वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में अब लास्ट का 14 दिन बचा हुआ है। देखिए, अंतिम 14 दिन भी बहुत है। अगर आप सही तरीके से मॉक लगाते हैं, विशेष पैटर्न के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक का एनालिसिस करते हैं, तो पूरी संभावना है कि आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो साथियों, अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न के मॉक को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आसानी से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सके, तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मॉक ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर जो मॉक आपको मिलेगा वो एकदम एग्ज़ाम लेवल का होगा। उस मॉक को प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम लेवल को मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको मॉक सीरीज ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मॉक सीरीज ज्वाइन कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। आपको भारी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा और मात्र 49 रुपये में आप मॉक सीरीज प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन प्रश्नों को जो कि पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 9 ही शेष आए। देखिए, एक संख्या बतानी है जिसे 12, 13, 18 और 26 से काटने पर हर बार शेष 9 आए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का दो तरीका है। अगर आप ऑप्शन मेथड से जाइएगा तो देखिए, इसमें से 9 माइनस कर दीजिएगा। जैसे 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 472। देखिए, इस विकल्प में से भी 9 माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 470। इसमें से भी अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 466 और इसमें से भी आप 9 माइनस कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 468। अब ये जो विकल्प आपको प्राप्त है 472, 470, 466 और 468, ये 12 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 26 से भी कटेगा। अब जैसे 12 की डिविजिबिलिटी अगर हम अप्लाई करें तो 12 से कटने का मतलब है 3 और 4 से कटेगा। देखिए, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंतिम दो अंकों को चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। देखिए, ये ऑप्शन भी 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब उत्तर या तो होगा डी या तो होगा ए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। अंकों का जो योग होगा वो 3 से कटेगा। देखिए, अंकों का योग यहाँ पर 3 से नहीं कट रहा है ना। इसी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये डी है जो कि आपको उत्तर के रूप में मिलेगा। तो आप डी को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 12 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 26 से भी कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन मेथड रहा। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी कहे कि नहीं हमें ऑप्शन से नहीं बेसिक से बताना, तो देखिए क्या कीजिएगा, 12, 13, 18 और 26 इन चार का लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम में क्या करना है, आपको 9 जोड़ देना है, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो 12, 13, 18 और 26 का एलसीएम निकालिएगा। जितनी चीज़ें आएंगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जोड़ देना है 9। ठीक, आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे 12, 13, 26 और 18 का अगर एलसीएम निकालना होगा तो आपको कितना मिलेगा, ये एलसीएम आपको मिलेगा 468। आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। 468 में 9 जोड़ेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 477, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आएंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडियां वितरित की जाती है, तो बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिलेगी। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी आप बेसिक और स्मार्ट दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ए है और बी है ना, इनके बीच का अनुपात है 4:9, है ना, और कुल कैंडियों की संख्या कितनी, 39। देखिए, कुल कैंडी है 39, 4 ए को मिल रहा है और 9 बी को मिल रहा है, मतलब इसको जोड़ देंगे तो 13 आ गया। और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितने का है, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस है 5 का, तो गुणे 5 कर लेंगे। 13 तियां 39, 5 तियां 15, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। साथियों, इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप 39 का वितरण करके देख लीजिएगा। इसको अगर आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12 कैंडी इसको मिलेगा और 27 कैंडी इसको मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इनके बीच का अंतर 15 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया, एक संख्या दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि 7 स्क्वायर प्लस 1, 2 के क्यूब प्लस गुणे 5 के क्यूब का कितना प्रतिशत है। देखिए, 7 सते 49 और 1
50, सीधा सीधा दिख रहा है 50, और बटे में यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ठीक, आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए 8 से अगर इसको काटेंगे तो फिर 8 से क्या कटेगा, यहाँ पर पहले 25 से काट दें, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, ठीक। अब 8 से अगर यहाँ पर काटा जाएगा, जैसे जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25 चौका 100 और 25 4 दूना 8, ये पूरा का पूरा कट गया 25/5। 25/5 का मतलब है 5%। तो ऑप्शन आप देखेंगे सी इस प्रश्न में, तो यही उत्तर बनेगा। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि ये 50 है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर 1 मिलेगा, परसेंट बेसिक से भी मिल जाता। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया। चौथा प्रश्न क्या है कि 240 के 8% का 4% बराबर x का 60%, तो x का मान बताना है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बस वैल्यू पुट कीजिएगा। 240 का मतलब होता है गुणा, 8% का मतलब है 100 से भाग, फिर गुणा 4 और प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग, और बराबर में x गुणे 60 और प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग करना। x की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस कैलकुलेट करना है। देखिए 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, ठीक। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ पर 0 से 0 भी काट लेते हैं, है ना। आपको मिला 24 गुणे 8 और बटे 10 और गुणे में 15, इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, 15 बराबर में x, ठीक। अब 3 से काटते तो 3 8 24 और 3 5 15। देखिए 8 8 कितना हो गया, 8 8 64 हो गया, और बटे 10 बचे 50 हो गया। प्रतिशत निकालना है, कोशिश मतलब इसे सॉल्व करना है, इसको 100 बना लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। फिर बेसिक से भी आप कर सकते हैं। 1.28 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, 1.28, ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया कि एक मोबाइल फोन है जिसको $33,170 में बेचने पर 55% का लाभ होता है। यदि इसे 10,700 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न तो बहुत ही सामान्य होते हैं। मोबाइल का जो बेसिक कीमत होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, 100% होगा, सीधी सी बात है। अगर इसमें हम 55% और जोड़ दें, है ना, 55% और जोड़ दें तो हमें जो दाम मिलेगा कितना मिलेगा, 33,170। मतलब 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से भाग करके चेक कर लेंगे। तो पूछा जा रहा है कि 10,700 में बेचने पर क्या होगा। देखिए एक यहाँ से अगर 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 155 और बटे में 33,170। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10,700 का। तो 10,700 का निकाल लेते हैं, 10,700 गुणे 155 और बटे में 33,170। बस ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है या फिर क्या लॉस है ना। अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, और 100 से कम आएगा तो फिर लॉस होगा। तो इसको पहले 0 से 0 काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद ये किससे कटेगा, यहाँ से अगर देखा जाए 3 3 6 8 है ना, 107। अब ये 33 है, ये 17 है, और 155 यहाँ पर है ना। 5 3 15, 31 से अगर काटा जाए तो 31 1 का 31 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 बचा, 31 से कट जाएगा। देखिए 31 से काटेगा 31 पंचे 155, 31 से इसको काटेंगे तो 31 1 का 31 मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर 2 बचा, 0 बार गया, 31 9 207, 31 सत्ते है ना, 31 सत्ते 207, ये इतना आ गया, ठीक। इसके बाद फिर 107 से पूरा का पूरा काट लीजिएगा, यहाँ पे 10 आ गया, है ना। अब देखिए 50% आ रहा है, 100% था और यहाँ पर कितना आ रहा है 50%, मतलब 50% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 50% का लॉस दिखा रहा है। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। यदि बी अकेले काम को 288 दिनों में कर लेता है तो ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है ना। जो ए है बी से 3 गुना तेज काम करता है, बी से 3 गुना तेज काम करता है। इसका मतलब पता है, जैसे देखिए एक काम ए करता है, एक काम बी करता है, बी को भी कुछ समय लगेगा, ए को भी कुछ समय लगेगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है ना। ए जो है बी से 3 गुना तेज काम करता है। 3 गुना तेज का मतलब क्या है, अगर ए एक काम कर रहा है तो बी
3 काम कर रहे हैं। अब समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये इनके काम करने का वो है, तो समय कितना लगेगा। अब बी ए धीरे काम कर रहा है तो इसको 3 समय लगेगा, और बी तेज कर रहा है तो इसको 1 समय लगेगा। अब बोला जा रहा है कि यदि बी अकेले काम को 288 दिन में कर लेता है, 288 दिन में करता है मतलब काम ही 288 है ना, 288 हो जाएगा। ए और बी मिलकर करेंगे तो 4 से भाग कर दीजिएगा, 72। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। देखिए पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही बनता है। पाइप ए एक टैंक को 115 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप बी उसको 59 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप सी 46 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा अगर सबको एक साथ खोला जाए। देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है ना। ए 115 मिनट में भर रहा है, बी 69 मिनट में भर रहा है, और सी 46 मिनट में खाली कर रहा है। ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस किया जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल की कहानी पता चलेगी, है ना। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 23 यहाँ से मिलेगा, 23 पंचे 115 है ना, 23 पंचे 115, फिर 23 तिया 69 और 23 दूना 46। ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब जितना करना पड़ेगा। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे। देखिए 23 पंचे 115 तो 3 दूना 6 यहाँ पर मिला, है ना। इसके बाद 23 तिया 69 है तो 5 दूना 10 यहाँ पर मिलेगा, और 23 दूना 46 है तो 5 तिया 15 यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या है। देखिए ये 6 भर रहा है, ये 10 भर रहा है, एक साथ में 16 भर रहा है, लेकिन ये -15 कर दे रहा है तो 5 खाली हो जा रहे हैं। तो जो फाइनल इम्पैक्ट आएगा वो 1 का आएगा, मतलब तीनों साथ में खोलने पर 1 काम होगा। 1 काम होगा, ये टोटल वर्क है, 1 से भाग दे लीजिएगा, है ना। 5 तो यहाँ 15 दूना 30, अब 23 से गुणा कराएगा, 23 तिया 69, 690 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है। 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 658 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 23:24 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि अनुपात इस तरीके से हो जाए। देखिए 658 टोटल है ना, 658 टोटल है। इसमें मिल्क भी है, इसमें वाटर भी है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है कि 23 और 24 है। 23 और 24 कहने का मतलब क्या, इसको अगर निकालेंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो 47 से यहाँ पर भाग कर लीजिएगा। 47 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 47 1 का 47 है ना, और यहाँ पे देखिए 47 1 का 47 जब लिखेंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे बचा 8 18 बचेगा, 188 188 है तो 7 चौका 28 है ना। तो ये 14 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 14 आ गया तो मिल्क की बात करेंगे। देखिए मिल्क कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। मिल्क की वैल्यू है 23, तो मिल्क जो हो जाएगा 23 गुणे 14 जब रखेंगे तो 23 दहा में 23 गुणे 14 है ना, तो 230 और 23 चौका 92 है ना। तो यहाँ पे मिला 2 9 3 12, 322 लीटर है मिल्क, है ना। 322 क्या है, मिल्क है। अब इसके बाद वाटर की अगर बात करेंगे, वाटर का सिचुएशन क्या है ना। वाटर का सिचुएशन देखिए 24 है, 24 में 14 का गुणा कराएंगे। अब चाहे गुणा करा लीजिए, चाहे यहाँ पे घटा के भी चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट, देखिए 24 गुणे 14 है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 और 24 1 का 24, तो यहाँ पर मिल गया। देखिए 6 9 7 16 और ये 366 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 366 यहाँ पर हो जाएगा 366 कहाँ से होगा यार, जोड़ेंगे ना इसको, रुके इसको घटा ही लेते हैं सीधा सीधा। अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 2 मिला, 3 मिला और 3 है ना। 336 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा वाटर। अब इसमें बोला जा रहा है कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध को x कर लेते हैं, x मिला दीजिएगा, पानी सेम रहेगा। अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया 3:2। बस कैलकुलेट करना है, 2 से यहाँ पे काट लीजिएगा। 2 से अगर काटेंगे तो ये 16 दूना 32 और 8 168 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर भेज दिया जाएगा। 168 में 3 का गुणा कराएंगे तो 8 3 24, 2 हासिल, 16 3 48 और 2 50 है ना, और 322 ये रहा। तो आपको लास्ट में मिला 2 और ये 18 है ना। 182 लीटर मिलाने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि 2 बाइक क्रमशः 24 किमी और 18 किमी प्रति घंटे की गति से एक बिंदु से शुरू करते हैं और गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दोनों के बीच की दूरी 360 किमी है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले पहुंच जाएगी। देखिए 360 किमी दूर जाना है और इनके स्पीड का जो डिफरेंस है 6 किमी है ना। यहाँ पे 24 के स्पीड से ये जा रहा है और 6 के स्पीड से, अब 18 से ये जा रहा है और 24 से ये जा रहा है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि
जो तेज़ बाइक है और वो धीमी बाइक है कितने घंटे में पहुंचेगी। रुकिए, इसको इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए समय कितना लगेगा, जो इसको समय लगेगा धीरे वाले को 360/18 ये समय लगा, है ना। और -3 जो तेज़ वाले को समय लगेगा 360/24 ये समय लगेगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 20 घंटे का समय लगा और यहाँ पे 15 घंटे का, तो 5 घंटे का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया। 10वां क्वेश्चन है 1550 मीटर लंबा एक ट्रक 106 किमी प्रति घंटे से गति कर रहा है। 76 किमी प्रति घंटे की दिशा में, मतलब उधर से एक ट्रेन को पार कर रहा है, तो आपको बताइए उसे कितने सेकंड लगेंगे। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ये 1550 मीटर लंबा ट्रक है, स्पीड है 106 से गति कर रहा है और 76 किमी प्रति घंटे की स्पीड से उसी दिशा में 1450 मीटर लंबी ट्रेन है पार करना है। देखिए दोनों लंबाई को जोड़ दीजिएगा, 1600 और ये 1400, 3000 ये मीटर लंबाई हो गया। दोनों की दिशा समान है, समान दिशा पे माइनस करेंगे तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 × 18 से गुणा कराइएगा। एक देखिए ये कट गया, यहाँ पे मिल गया 100, है ना। ये काटेंगे तो 20, है ना। 18 दूना 36, 360 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों ये 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी होली ऑफर के तहत भारी छूट भी मिल रहा है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको 20% नहीं 50% का ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आपको ज्ञान सर ही अप्लाई करना है, 50% का भारी छूट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।